नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी इंडिया पर और आप देख रहे हैं फैंटेसी 11। विमेंस प्रीमियर लीग में अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा 10 मार्च को मुंबई में। मुंबई के ब्रिवेन स्टेडियम में ये पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाना है और इसे लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी 11 के बारे में। मतलब ऐसे कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो आपको दिलाएंगे स्टार्ट करो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटेसी 11 को लेकर। ये है हमारी फैंटेसी 11 जो आपके लिए हमने तैयार की है। विकेट कीपर के तौर पर आपको रखना है बेथ मुनी को, यशतिका भाटिया को, और बैटर्स के तौर पर आपको रखना है हरमनप्रीत को, हरलीन दियोल को, लॉरा वोल्वाट को। ऑलराउंडर में होगी नेट स्कीवर ब्रेंट, अश्ले गार्डनर, डियान डॉटन। बॉलर्स में होगी शबनम इस्माइल, प्रिया मिश्रा और चिंतमनी कलिता। यहाँ पे कैप्टन के तौर पर रखना है आपको नेट स्कीवर ब्रेंट को और एशले गार्डनर होगी आपकी वाइस कैप्टन। उप कप्तान के तौर पर एशले गार्डनर होगी गुजरात जायंट्स से और नेट स्कीवर ब्रेंट मुंबई इंडियंस से आपको कप्तान के तौर पर रखना है। नेट स्कीवर ब्रेंट लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 में उनका दबदबा दिखाई दे रहा है। हालांकि मुंबई इंडियंस इतने सारे मैचेस नहीं जीत पाई है, मुंबई इंडियंस के पास इतने सारे पॉइंट्स नहीं है, लेकिन नेट स्कीवर ब्रेंट वो खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस की जो लगातार रन बरसा रही है, ऑलराउंडर है, लगातार विकेट बरसा रही है। मैं इनके आंकड़ों की बात करूं विमेंस प्रीमियर लीग 2025 को लेकर, सिर्फ विमेंस प्रीमियर लीग 2025 में, तो आप देखेंगे रन्स के मामले में नेट स्कीवर ब्रेंट दूसरे नंबर पर है। 6 मुकाबले खेले हैं, 77 के एवरेज से 309 रन नेट स्कीवर ब्रेंट ने मारे हैं, लगाए हैं। बैटिंग एवरेज की बात करें तो यहाँ भी आपको दूसरे नंबर पर नेट स्कीवर ब्रेंट नजर आएंगी, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और एवरेज इनका 77 का रहा है। 77 की हमने यहाँ बात कही थी, 77.25 का बैटिंग एवरेज, मतलब 6 मुकाबले खेल लिए हैं जिसमें उनका बैटिंग एवरेज हिल नहीं रहा है। कभी 100 भी पार हो जाता है, कभी 77 होता है, मतलब 50 से नीचे नेट स्कीवर ब्रेंट का बैटिंग एवरेज आना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। मोस्ट 50s की बात करेंगे यहाँ पर तो आपको दूसरे नंबर पर नेट स्कीवर ब्रेंट नजर आएंगी, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और 3 बार अर्धशतक। नेट स्कीवर ब्रेंट ने 6 मुकाबलों में 3 बार अर्धशतक लगाए हैं। 3 बार बदकिस्मती रही होगी जहां नेट स्कीवर ब्रेंट ने अर्धशतक लगाने से वो चूक गई, लेकिन 3 बार विमेंस प्रीमियर लीग 2025 में मुंबई इंडियंस ने 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें नेट स्कीवर ब्रेंट ने 3 बार अर्धशतक लगाए हैं। वहीं आपको एशले गार्डनर नजर आ रही होंगी, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले और उन्होंने भी 3 बार अर्धशतक लगाए हैं। इकलौती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की एलिस पेरी है जिन्होंने 7 मुकाबले खेल कर 4 चौके लगाए हैं। इनकी बात करेंगे हम बाद में। आखिरी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच ही खेला जाना है। ये मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच जो मुकाबला है वो विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के ग्रुप स्टेज का सेकेंड लास्ट मुकाबला है। बहुत जल्दी हम विमेंस प्रीमियर लीग को अलविदा बोलने वाले हैं, तो सारा ध्यान इस वक्त विमेंस प्रीमियर लीग पर होना चाहिए। फिर बात करेंगे बाउंड्रीज की, तो आपको बाउंड्रीज में पहले नंबर पर ही नेट स्कीवर ब्रेंट नजर आएंगी। 55 बाउंड्रीज, 55 चौके। हालांकि नेट स्कीवर ब्रेंट ने एक भी छक्का नहीं लगाया है। यहाँ पर 6 मुकाबले विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने खेले हैं, नेट स्कीवर ब्रेंट ने खेले हैं, लेकिन उनका एक भी छक्का नहीं लगा। लेकिन बात करें चौकों की तो 55 चौके नेट स्कीवर ब्रेंट ने लगाए हैं। यहाँ आपको मैं एक और स्लाइड दिखाऊंगी, तो यहाँ पर आपको टॉप पर नेट स्कीवर ब्रेंट नजर आएंगी। यहाँ है मोस्ट फोर्स, मतलब सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए हैं विमेंस प्रीमियर लीग 2025 में, तो वो है नेट स्कीवर ब्रेंट। नेट स्कीवर ब्रेंट ने सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं। 6 मुकाबले खेले, 309 रन दिए और 55 चौके। जैसे कि मैंने आपको बाउंड्रीज में दिखाया था, बाउंड्रीज में भी आपको 55 नजर आ रहे होंगे और चौकों में भी 55 नजर आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया, एक भी डायरेक्ट बाउंड्री के पार नहीं गया, थोड़ा रुक रुक के गया है, इसलिए चौके उनके 55 हुए हैं। छक्के वहां इनके एक भी नहीं है, बदकिस्मती रही होगी या कुछ नहीं हो पाया, जो नहीं हो पाया। लेकिन टॉप पर आपको दिख रही हैं, वहां इन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको तीसरे नंबर पर गुजरात जायंट्स की बेथ मुनी नजर आ जाएंगी। बेथ मुनी, विकेट कीपर बेथ मुनी, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और 35 चौके लगाए हैं। तो यहाँ भी आपको पता चल गया होगा कि हमने विकेट कीपर के तौर पर बेथ मुनी को क्यों रखा है। बहुत अच्छा बल्ला चलता है उनका, जब वो चलती हैं तो बस चलती हैं। गुजरात जायंट्स की अगर जीत में सबसे अहम योगदान किसी का माना जाए तो वो बेथ मुनी और एशले गार्डनर नजर आएंगे आपको। एशले गार्डनर की एक बार बात कर लेते हैं, तो एशले गार्डनर यहाँ आपको मोस्ट 50s में सेकेंड नंबर पर नजर आएंगी। 7 मुकाबले खेलकर 3 बार
3 बार अर्धशतक एशले गार्डनर ने आपको यहाँ पे दिए हैं। फिर बात करेंगे हरलीन दियोल की। बैटिंग एवरेज हरलीन दियोल का भी सबसे टॉप पर है, 50 का एवरेज है उनका। 7 मुकाबले खेलकर 200 रन दिए हैं हरलीन दियोल ने, और यहाँ उनका बैटिंग एवरेज 50 का है। 50 का बैटिंग एवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन कम भी नहीं बोला जा सकता। 50 का एवरेज एक विमेन्स प्रीमियर लीग जो कि अभी शुरू हुआ है, तीसरा सीजन विमेन्स प्रीमियर लीग का चल रहा है, जिसमें बैटिंग एवरेज हरलीन दियोल एक बहुत बड़ा नाम है। मैं जानती हूँ हरलीन दियोल बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप देखेंगे तो 5वें नंबर पर है हरलीन दियोल। मतलब काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो हरलीन दियोल से काफी नीचे हैं, उनका एवरेज 50 से भी नीचे है। तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं। ये हमारी बात हो गई मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स को लेकर। दोबारा एक बार नजर डालेंगे हमारे फैंटेसी 11 पर। तो विकेट कीपर के तौर पर आपको बेथ मुनी और यष्टिका भाटिया को रखना है। बैटर्स पे आपको रखना है हरमनप्रीत कौर को, हरलीन दियोल को, लॉरा वॉलवॉट को। और राउंडर में आपको रखना है नेट स्कीवर ब्रंट को, एशले गार्डनर को, और रखना है जियांड्रा डॉटिन को। बॉलर्स में शबनम इस्माइल, प्रिया मिश्रा और चिंतमणि कलिता। कैप्टन में नेट स्कीवर ब्रंट, बहुत सारी तारीफ कर चुकी हूँ मैं, आपको सारे आंकड़े दिखा चुकी हूँ। नेट स्कीवर ब्रंट को कप्तान क्यों रखना है साफ पता है आपको। मतलब नेट स्कीवर ब्रंट अगर चलती है, मुंबई इंडियंस के लिए खेलती है, तो सिर्फ चलती है वो। ऐसा नहीं है कि वो कभी थम के चल रही हो, कभी रुक के चल रही हो, चलती है तो बहुत बढ़िया चलती है। फिर एशले गार्डनर को आपको वाइस कैप्टन के रूप में रखना है। अब हम नजर डालेंगे विमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। 2025 का पॉइंट्स टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप स्टेज का ये सेकंड लास्ट मुकाबला है। लास्ट मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। ये जो पहली टीम आपको नजर आ रही है ना, दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 8 मुकाबले खेले हैं, 5 में जीत हासिल की है, सिर्फ 3 मुकाबलों में हार का सामना किया है, 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है वो इस वक्त। दूसरे नंबर पर है गुजरात जायंट्स, जिसका मुकाबला अभी खेला जाएगा। 7 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत हासिल की है, 3 में उसे सिर्फ हार का सामना मिला है। अगर यहाँ उसी के 8 पॉइंट्स, अगर ये मैच जीत लेती है तो वो टॉप पर भी आ सकती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अब ग्रुप स्टेज में कोई भी मुकाबले नहीं खेलने वाली। दिल्ली कैपिटल्स का ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है, दिल्ली कैपिटल्स का एक भी मुकाबला नहीं बाकी है। तो गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के पास मौका है, वो चाहे तो अगर मुंबई इंडियंस जीतती है, ये वाला मुकाबला जीत लेती है, तो 10 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद लास्ट मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। अगर मुंबई इंडियंस यहाँ भी जीतती है तो टॉप पर चली जाएगी। जो पॉइंट्स टेबल का यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है पॉइंट्स टेबल, क्योंकि अगर पहले नंबर पर कोई टीम रहती है पॉइंट्स टेबल पर, तो वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगी। लेकिन जो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहेगी, उसे एलिमिनेटर राउंड खेलना पड़ेगा। तो ये अभी से ही लोग चाहेंगे, अभी से ही सारी टीमें चाहेंगी कि वो पहले ही नंबर पर आ जाए। हालांकि इतनी सारी टीम नहीं है, अब बस 3 टीम को खेलना है। मुंबई इंडियंस के 2 मुकाबले हैं, एक गुजरात जायंट्स का है और एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का है। तो चाहेंगे कि वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए, जिससे वो एलिमिनेटर राउंड, वो धक धक वाला ना गुजरे उस चीज से। तीसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, चौथे नंबर पर है यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स का भी सारा मुकाबला ग्रुप स्टेज में खत्म हो गया है। अब उसके कोई चांस नहीं है कि वो यहाँ से थोड़ा भी हिल जाए। मतलब अगर वो 4 नंबर पर है तो 4 ही नंबर पर रहेगा। हाँ, हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीते और वो 5वें नंबर पर आ जाए। तो यूपी वॉरियर्स, आप मानो कि विमेन्स प्रीमियर लीग 2025 में उसका सफर खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं मिलने वाला यूपी वॉरियर्स को। फिर 5th पे है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसने 7 मुकाबले खेले हैं, 2 में जीत हासिल की है, 5 में उसे हार का सामना। मतलब आरसीबी वो टीम है जो विमेन्स प्रीमियर लीग 2025 से जीत कर आ रही है। मतलब इस साल की वो डिफेंडिंग चैंपियन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन इस वक्त बहुत बुरे हालात में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आखिरी में आपको नजर आएगी। मतलब यूपी वॉरियर्स थोड़ी कमजोर टीम मानी जाती है, हालांकि मैं किसी को भी नहीं बोल सकती कि कमजोर टीम कौन सी है और बहुत ज्यादा ताकतवर टीम कौन सी है, लेकिन यूपी वॉरियर्स भी इस वक्त आगे नजर आएगी आपको। आरसीबी के आप आखिरी 5 मुकाबले देखेंगे तो सारे मुकाबले हारी है। 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मुकाबले हारी है। वो जो 2 में आपको जीत हासिल दिख रही है ना, वो स्टार्टिंग के मुकाबले थे। मतलब जब विमेन्स प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत हुई थी, पहला मुकाबला ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उस मुकाबले को जीत लिया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के साथ आरसीबी ने जीत लिया, लेकिन उसके बाद जब से वो यूपी वॉरियर्स से हारती हुई आ रही है, मुंबई इंडियंस से हारती हुई आ रही है, उसके बाद जितने भी टीम के साथ उसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खेला, वो हार कर आ रही है। तो ये हमारी बात हो चुकी है फैंटेसी 11 को लेकर। बात हो गई पॉइंट्स टेबल को लेकर, सारे आंकड़े को लेकर। हमने नेट स्कीवर ब्रंट को ही क्यों रखा कप्तान, एशले गार्डनर को ही क्यों रखा वाइस कैप्टन।
तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है फैंटेसी 11, जो आप अगर रखेंगे तो आप पक्का माला माल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा माला माल हो सकते हैं। तो आपको ये फैंटेसी 11 कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी साथ ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है ऐसा कोई खिलाड़ी जो छूट गया हो इस फैंटेसी 11 में, या ऐसा भी कोई खिलाड़ी है जिसे इस फैंटेसी 11 से निकाल देना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।